गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कक्षा 8वीं से संस्कृत में पाठ नंबर 15 जिसका शीर्षक है प्रहेलिका, तो इन पहेलियों के सरलार्थ के बारे में समझाऊंगी। इन पहेलियों का सरलार्थ समझाऊंगी। तो मैंने आपसे पहले पहेलियों के बारे में बताया कि कैसे पहेलियां जो हैं मनोरंजन की प्राचीन विद्या हैं। ये सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को बहुत आगे तक बढ़ाया, समृद्ध किया। पहेलियां एक और हमें आनंद देती हैं, आनंदित करती हैं, वही जो है हमारे सोचने समझने की शक्ति को, हमारी बुद्धि को बढ़ाती हैं। फिर इसके शब्दार्थ जो थे मैंने आपको सारे समझाए हैं कि आप इन शब्दों का अर्थ याद कर लोगे तो आपको जो पहेलियां बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम जो है इस पाठ में जो पहेलियां दी गई हैं वो शुरू करते हैं। तो बच्चों आप जो है अपनी अपनी पुस्तक खोल के बैठोगे और उसमें पाठ नंबर 15 निकालो। तो उसकी हम पहेलियां जो है वो पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी ना तो आप उसमें से देखते जाओगे, पढ़ते भी जाओगे, मन ही मन में दोहराओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब कहते हैं कस्तूरी जायते कस्मात। कस्मात होता है किससे, जायते मतलब उत्पन्न होती है, कस्तूरी। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? अब आपको पता है कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो हिरण की नाभि में पाया जाता है। ठीक है। अब वो जो हिरण है ना, उसे पता नहीं होता कि ये उसके पास ही है, उसकी नाभि में पाया जाता है, वहीं से सुगंध आ, तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगलों में घूमता रहता है। तो क्या है? कस्तूरी सुगंधित पदार्थ है। अब कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? अभी मैंने आपको बताया था ना, चलो इसका बाद में देखते हैं ना। को हंती करिणाम कुल्लाम। करिणाम होता है यानी हाथियों के, को हंती मैंने मारता है। हाथियों के कुल को कौन मारता है? हाथियों का जो वंश होता है, हाथी इतने बड़े हैं, इतने ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है मार देता है, वो कौन है? किम कुर्यात कातरो युद्ध है। कातर मैंने होता है कायर, कायर, तो कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? किम क्रियात। ठीक है, किम क्रियात कातरो युद्ध है, कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। अब इसकी चौथी लाइन क्या है? मृगात सिंह पलायते। हिरण शेर भाग जाता है। अब हिरण, मृगात हिरण, सिंह शेर पलायते भाग जाता है। ऊपर जो 3 पंक्तियां दी गई हैं उन तीनों का उत्तर ये 3 शब्द हो गए। अब देखो, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? पहला शब्द क्या है? मृगात यानी हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। दूसरा शब्द दिया है चौथी लाइन में यानी कि शेर। किम कुर्यात कातरो युद्ध है, कायर युद्ध में क्या करता है? यानी पलायते भाग जाता है। जो कायर व्यक्ति होता है युद्ध नहीं करता, युद्ध छोड़ के भाग देता है, पीठ दिखा देता है ना, मुख फेर लेता है, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। ये 3 इन्होंने लाइनें पूछी, पहेलियों की तरह प्रहेलिका दिया है, तो मतलब ये पूछा जाता है एक तरह से। हम प्रश्न हिंदी में तो प्रश्न के उत्तर बन जाएंगे ना। अब हिंदी में बनेंगे तो यही होएगा ना, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, आपको हिंदी में उत्तर देना है हिरण से। ठीक है, इस तरह से है। अब जो है इसकी दूसरी प्रहेलिका, सीमंतिनीषु का शांता। सीमंतिनीषु यानी स्त्रियों में शांत स्वभाव की कौन थी? ठीक है, सीमंतिनीषु का शांता। राजा को अभूत गुण उत्तम, उत्तम यानी गुणों से विभूषित राजा कौन हुए थे? मतलब जो बहुत ज्यादा गुणी थे वो राजा कौन थे? विद्वभी का सदा वंद्य, विद्वान सदा यानी हमेशा किसकी वंदना करते हैं? अत्र वोक्तम न बुध्यते। अत्र वोक्तम यानी ये इसी उक्ति में, इसी प्रहेलिका में बताया गया है, न बुध्यते जो कि समझ में नहीं आता। तो अब पता क्या है इसमें, मतलब इसी में उत्तर दे दिया गया है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा।
तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी हमें पहला और अंतिम आखिरी जो वर्ण है उसको मिला देना है। इसमें पहला क्या आएगा, सीमंती निशु का शांता, पहला आ गया सी, सबसे अंत में क्या आ गया ता, तो ये शब्द क्या बन गया, सीता। ठीक है, स्त्रियों में शांत स्वभाव की कौन थी, सीता, पहला और अंतिम। फिर आ जाता है गुणों से विभूषित राजा कौन हुए थे, पहला क्या आया रा, और अंत में क्या आया म, यानी राम। तो गुणों से विभूषित राजा कौन हुए थे, राम। अब आ जाता है विद्वाभी कहा सदा वंद्या, मतलब विद्वान हमेशा किसकी वंदना करते हैं, पहला शब्द आया वी, लास्ट शब्द आया द्या, विद्या। तो तीनों पंक्तियों का उत्तर मिलेगा, सीता, राम और विद्या। लास्ट लाइन में इन्होंने ये कहा, इसी में दिया गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आ जाता है तीसरी, कम संजघान कृष्ण, श्री कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल धारा वाली जो नदी है वो कौन सी है। के दार पोषण रता, कौन जो है पत्नी यानी बहू बेटियों के पालन में लगे रहते हैं। कंबल, इसमें देख कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को शीत यानी ठंड बाधा नहीं पहुंचाती, परेशान नहीं करती, किसे ठंड नहीं लगती। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, चारों पर्ण, इन चारों जो प्रश्न से दे दिए ना, चारों पंक्तियों का जो उत्तर है वो आपको कहाँ मिलेगा, इसका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दोनों मिला दो। अब इसमें पहला कौन सा है, कम कम संजघान कृष्ण, यानी श्री कृष्ण ने किसको मारा था, पहला और दूसरा मिला दो, कंस। क्या बन गया उत्तर इसका, कंस को मारा था। फिर का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी शीतल वाहिनी, जो है नदी है, शीतल वाहिनी यानी शीतल जल धारा वाली जो नदी है वो कौन सी है, काशी। कहाँ बहती है वो शीतल जल धारा वाली नदी, कहाँ बहती है, काशी। काशी में पहला और दूसरा वर्ण ले लिया। फिर तीसरा आता है के दार पोषण रहता। ठीक है, कौन जो है बहु बेटियों के पालन में लगे रहते हैं, यानी कौन। अब इसे पहला और दूसरा केदार, केदार में क्या हुआ, क्या उत्तर आता है, केदार में क्या होता है, यानी किसान जो खेती करते हैं। फिर आ जाता है कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसको जो है ठंड बाधा नहीं पहुंचाती, शीत बाधा नहीं पहुंचाती, कंबल वंतम कंबल ओढ़े हुए को, क्योंकि यदि हमें ठंड लग रही है हम थोड़ा सा ऊपर कंबल या कोई शॉल या कोई ओढ़ लेते हैं तो उससे हम ठंड से बच जाते हैं। तो इसमें लेना है कंबल। फिर आ जाता है, अब ये एक पहेली है, इसको हम हिंदी में भी पूछ लेते हैं, इसको हम पंजाबी में भी पूछ लेते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा, पेड़ पर रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, यानी कि पेड़ पर रहने वाला है, यानी पक्षीराज जिसे गरुड़ कहा गया ना, मतलब कोई पक्षी नहीं है, गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र हैं लेकिन शिव नहीं है। शूलपाणी यानी जिसने हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा हो, अर्थात शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, छाल को पहने हुए हैं, छाल के वस्त्र पहने हैं यानी छाल पहने हुए हैं लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, पानी से भरा हुआ है लेकिन ना तो वो मटका है, घड़ा है, ना बादल है। बादलों में पानी भरा होता है या घड़े में पानी भर के रखते हैं, किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं, तो वो कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, पेड़ पे रहता है लेकिन पक्षीराज नहीं है, तीन नेत्र हैं लेकिन शिव नहीं है, छाल पहने हुए हैं लेकिन सिद्ध योगी नहीं है, पानी से भरा हुआ है लेकिन बादल और घड़ा नहीं है। अब सीधा इसका उत्तर बताओ क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, नारियल।
ठीक है। अब नारियल जो है ना वो पेड़ पे रहता है, पक्षी तो नहीं है, पेड़ पे उगता है वो। उसके 3 नेत्र 3 आंखें होती हैं, आपने देखा होगा 3 होते हैं वो, उसके छेद से जो होते हैं ना ऊपर बने हुए 3, तो त्रिनेत्र इसलिए कहा है, वो शिव भी नहीं है। उसने छाल पहनी होती है ऊपर से, जब हम उसको छीलते हैं उसकी छाल से उतार देते हैं तो अंदर से वो गोल गोल निकलता है ना, लेकिन सिद्ध योगी नहीं होता, पानी से उसके अंदर पानी भी निकलता है, हम तोड़ते हैं तो पानी अलग निकाल के उसको पी लेते हैं, तो पानी से भी भरा हुआ है, घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है, तो इसका क्या उत्तर हुआ? नारियल। तो अब अगला यानी अंतिम पहेली, भोजन अन्ते च किम पेयम, भोजन प्लस अन्ते, भोजन के अंत में, च किम पेयम क्या पीना चाहिए। ठीक है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य व सुतः, सुत मैंने होता है पुत्र, जयंत किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, ठीक है, विष्णु पद कैसा होता है, यानी मोक्ष कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, विष्णु पद कैसा होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को तो वो नहीं मिल सकता। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, छाछ इंद्र का और दुर्लभ, इसका भी जो तीनों पंक्तियों का उत्तर है वो अंतिम पंक्ति में 3 शब्द दिए गए हैं। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम, तक्रम मैंने होता है छाछ, छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वसुते, जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य, शक्र मैंने होता है इंद्र, ये शक्रस्य इंद्र का, तो जयंत इंद्र का पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा होता है, दुर्लभम, दुर्लभ मैंने कठिनाई से प्राप्त होने वाला, हर कोई व्यक्ति जो है स्वर्ग में नहीं जाता और हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसके लिए बहुत जो है परोपकार करने पड़ते हैं, भगवान का स्मरण करना पड़ता है, वो भी एकाग्रचित मन से करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत कठिन, तो दोनों तीनों का उत्तर आ गया इसमें, छाछ, इंद्र और दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो बच्चों ये पहेलियों का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें अब कोई ये प्रश्न उत्तर और नहीं दिए हुए हैं कि हमें इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, तो यही जो पंक्तियां हैं यही प्रश्न हैं संस्कृत के, यही प्रश्न बन जाएंगे हिंदी के। तो इसमें हिंदी में यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको हिंदी में देना होगा, और यदि कोई संस्कृत का प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। अब इसका एक और हम कर लेते हैं प्रश्न भी, इसमें दिया हुआ है भी, जो उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, भी जो सही वाक्य हैं उनके सामने तो आम लिखो और जो गलत है उनके सामने न लिखो। कातरो युद्धे युध्यते, कातर यानी कायर व्यक्ति युद्ध में डटकर युद्ध करता है, सही है ये, इसमें तो बताया कि कायर युद्ध में भाग जाता है, तो ये गलत है, इसमें हम लिखेंगे ना। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी हिरण की नाभि में यानी हिरण से उत्पन्न होती है, हिरण की नाभि में पाई जाती है, ये सही है, हम लिखेंगे आम। मृगात सिंह पलायते, तो मृगात हिरण जो है वो शेर को भगा देता है, नहीं ये गलत है। कंस जघान कृष्णम, तो इसने में क्या कहा गया है कि कंस ने कृष्ण को जो है मारा था, नहीं कृष्ण ने कंस को मारा था, ये भी गलत है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ठीक है, अब क्या है, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, यानी एक तो आ जाता है ना छाछ, दूसरा इंद्र का, और दुर्लभ यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला, ये पंक्ति इसमें दी गई है, ये सही है। जयंत कृष्णस्य पुत्र, जयंत कृष्ण के पुत्र थे, नहीं ये गलत है। तो ये सही और गलत जो है आप इसमें लिख लोगे, यानी बुक में ही सही करके लिख लोगे, और ये पाठ जो हमारा अब पूरा हो गया है। तो बच्चों अब आपको आपके बुक में ये 15 ही पाठ हैं जो हमारे के, आज मैंने इसे अंतिम पाठ का आपको हिंदी में अनुवाद समझाया है। तो इसके बाद हम जो जो टेस्ट होंगे, जैसे टेस्ट में जो सिलेबस रखा गया हम उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।